दोस्तों अगर आप किसी के पीछे भाग भाग कर थक गए, दिल वाकई बोझल हो चुका है और फिर भी वो आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये 3 नफसियाती टेक्निक्स आपको वो ताकत वापस दिलाएंगी जिससे वो सिर्फ आपको महसूस करेंगे बल्कि खुद आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। खास तौर पर तीसरी टेक्निक बहुत मजबूत है, मगर याद रखें इसे गलत मौके पर इस्तेमाल किया तो फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है, इसलिए इसे समझकर अप्लाई करें। सबसे पहले ये हकीकत मान लें कि पीछे भागना हमेशा उल्टा असर डालता है। जब आप किसी शख्स के पीछे मुसलसल लगे रहते हैं तो आप लाशऊरी तौर पर अपनी कदर खुद ही कम कर देते हैं। आप दिखाते हैं कि आप हर वक्त हाजिर हैं, फौरन जवाब देते हैं, हर वक्त उनकी तवज्जो के मोहताज है। और इंसान का ज़हन एक सादा सा असूल रखता है, जो चीज बहुत आसानी से मिल जाए वो अपनी कशिश खो देती है, उसकी कदर नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं होती। यही वजह है कि जो लोग हर वक्त दस्तयाब रहते हैं वो सबसे पहले नजरअंदाज किए जाते हैं। नफ्सियात में एक असूल है कि कमी कदर पैदा करती है। जब कोई चीज, कोई शख्स या कोई तवज्जो हर वक्त न मिले तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है, लेकिन जब आप हर लम्हे तैयार बैठे हो तो दूसरा शख्स आपको मामूल समझने लगता है। वो जान लेता है कि चाहे कितनी भी देर करे आप फिर भी वही मौजूद होंगे। यही वो गलती है जो ज्यादातर लोग तल्लुकात में कर जाते हैं। यहाँ वो नुक्ता आता है जहाँ रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। जब आप पीछे हटते हैं, अपनी रफ्तार कम करते हैं, अपनी जिंदगी और मसरूफियात को अहमियत देते हैं, तब दूसरा शख्स लाशऊरी तौर पर आपकी तरफ खींचने लगता है। वो सोचता है कि आप क्यों बदल गए, आप क्यों कम दस्तयाब है, कहीं आपकी दिलचस्पी कम तो नहीं हो रही। इस तजस्सुस से, इस उलझन से असल कशिश जन्म लेती है और यही वो लम्हा होता है जब वो आपका पीछा शुरू करते हैं, न कि आप उनका। पहली ट्रिक की तरफ जाने से पहले एक बात ज़हन में बिठा लें कि अगर आप आज के इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, ताकि आप इस वीडियो का मकसद और इसमें बयान की जाने वाली सारी चीजों को अच्छी तरह समझ सके और अपनी जिंदगी में अमली तौर पर उनको अप्लाई कर सके। ट्रिक नंबर 1, पुल बैक एनर्जी। दोस्तों ये टेक्निक जितनी आसान लगती है हकीकत में उतनी ही ताकतवर है। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर वो ज्यादा तवज्जो देंगे, ज्यादा प्यार दिखाएंगे, हर वक्त दस्तयाब रहेंगे तो सामने वाला उनकी कदर और ज्यादा करेगा, मगर होता इसके बिल्कुल उल्टा है। इंसान की फितरत है कि जो चीज उसकी रसाई में हो वो उसे मामूली समझ लेता है, और जब आप हर वक्त मौजूद हो, हर मैसेज के पीछे दौड़े, हर कॉल पर फौरन लपके, तो आप खुद ही अपनी अहमियत कम कर देते हैं। पुल बैक एनर्जी का मकसद ये नहीं है कि आप खेल खेले या किसी को तकलीफ दे। इसका असल खुलासा यह है कि आप अपनी जिंदगी को वापस मरकज में ले आए। अगर वो 2 घंटे बाद जवाब देते हैं तो आप भी फौरन न दौड़े, 3 या 4 घंटे बाद बिल्कुल आराम से जवाब दे, जैसे आपके पास 1000 काम है और ये गुफ्तगू महज एक हिस्सा है, पूरी दुनिया नहीं। अगर हमेशा बात का आगाज आप ही करते हैं तो एकदम से खुद को पीछे कर ले, ऐसे नहीं कि गायब हो जाए, बस जरूरत से ज्यादा सरगर्मी छोड़ दे। ये छोटे छोटे वक्फे, ये छोटी छोटी खामोशियां इंसान के ज़हन पर बड़ा गहरा असर डालती है। जब आप थोड़ा रुकते हैं तो सामने वाले के ज़हन में फौरन एक हल्की सी बेचैनी उठती है, एक सवाल जन्म लेता है कि आखिर हुआ क्या है, क्या ये दिलचस्पी खो तो नहीं रहा, क्या ये एहसास दूर तो नहीं हो रहा। पहले तो फौरन जवाब देता था, अब क्यों नहीं, पहले हर बात खुद शुरू करता था, अब खामोश क्यों है। यही वो लम्हा होता है जहाँ से पलट कर तवज्जो आपकी तरफ आती है। इंसान का ज़हन उन्हीं चीजों का पीछा करता है जो उसके हाथ से फिसल रही हो, और आपकी ये हल्की सी तब्दीली, ये मामूली सी कमी उसके अंदर वो एहसास जगाती है जिसे वो दबाए बैठा होता है। आपकी अहमियत अचानक बढ़ने लगती है क्योंकि अब आप आसानी से नहीं मिल रहे। पुल बैक एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप सर्द हो जाएं, मगरूर हो जाएं, ये भी नहीं कि आप रवैया बिगाड़ लें। मकसद सिर्फ ये है कि आप अपनी मौजूदगी को कीमती बनाएं। जब आप अपनी जिंदगी को तरजीह देते हैं, अपने काम, अपनी मसरूफियात, अपनी जिम्मेदारियां, तो दूसरा शख्स लाशऊरी तौर पर महसूस करता है कि आपकी दुनिया सिर्फ उसके गिर्द नहीं घूमती, और यही एहसास उसको आपकी तरफ ज्यादा खींचता है। याद रखें, इंसान उस चीज की कदर फौरन करता है जो हर वक्त उसके इख्तियार में ना हो। आप जितनी मोहब्बत दिखाना चाहते हैं वो दिखाएं, मगर खुद को मुकम्मल तौर पर ना लुटाएं। जब आप खुद को पीछे रखते हैं, चंद कदम खामोशी इख्तियार करते हैं, अपनी रफ्तार कम करते हैं, तो आप खुद ब खुद ज्यादा दिलचस्प, ज्यादा पुरकशिश और ज्यादा अहम बन जाते हैं। बहुत से लोग ये तकनीक गलत नीयत से इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि उल्टा नुकसान भी होता है। अगर आपका मकसद किसी को तकलीफ देना हो या महज अना मनवाना हो तो ये तरीका उल्टा आप पर ही पलटेगा, मगर अगर आपका मकसद
सिर्फ इतना हो कि ताल्लुक में तवाज़ुन आए, दोनों की कोशिश बराबर हो और आपकी कदर अपनी असल जगह पर वापस आए, तो ये टेक्निक बेहतरीन काम करती है। जरा सोचिए, जब आप किसी के लिए सब कुछ छोड़कर हर वक्त तैयार रहते हैं तो वो क्यों आपके लिए कोशिश करेगा? वो जानता है कि चाहे वो किसी भी तरह का रवैया रखे, आप वैसे ही रहेंगे। लेकिन जब आप अपनी तवनाई वापस खींच लेते हैं, अपनी रफ्तार खुद तय करते हैं, अपनी जिंदगी को अहम बनाते हैं, तब सामने वाले को एहसास होता है कि इस ताल्लुक को कायम रखने के लिए उसे भी कुछ करना पड़ेगा। यही वो जगह है जहाँ से चेज शुरू होती है, खामोश मगर मजबूत। आखिर में एक बात ज़हन में रखें, आप किसी को सजा नहीं दे रहे, आप किसी को दूर नहीं कर रहे, आप सिर्फ उस मकाम को उस ताल्लुक में वहाँ रख रहे हैं जहाँ उसे होना चाहिए। ये खेल नहीं है, ये इज्जत है। पुल बैक एनर्जी का मकसद बस यही है कि ताल्लुक यकतरफा न रहे, आपकी भी अहमियत हो, आपकी भी जगह हो और आप भी खुद की कीमत पहचान सके। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला खुद बखुद आपकी मौजूदगी की तरफ लौटता है। आप पीछे हटते हैं तो वो आगे बढ़ने पर मजबूर होता है। यही इस टेक्निक का असल जादू है। ट्रिक नंबर 2, रिवर्स इंटरेस्ट स्टेटमेंट। दोस्तों, ये ट्रिक बज़ाहिर बहुत नरम, बहुत मामूली और बहुत कैजुअल लगती है, लेकिन हकीकत ये कि ये सामने वाले के एहसासात, उसके ज़हन और उसके ईगो पर सबसे गहरा असर डालती है। इसमें कोई झगड़ा नहीं, कोई सख्त रवैया नहीं, कोई खामोश सजा नहीं, बल्कि एक ऐसा अंदाज है जो वकार भी रखता है और कशिश भी। ये तकनीक आपके लहजे से, आपके अल्फाज से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये पैगाम देती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये पैगाम देती है कि आप दिलचस्पी रखते हैं मगर जरूरत से ज्यादा नहीं। और यही वो नुक्ता है जहाँ इंसान का ज़हन फौरन जाग जाता है। रिवर्स इंटरेस्ट स्टेटमेंट का मकसद ये नहीं है कि आप दिखावा करें या मसनूई तौर पर खुद को बड़ा ज़ाहिर करें। इसका असल मकसद ये है कि आप अपनी जगह साफ रखते हुए सामने वाले को एहसास दिलाएं कि आपकी जिंदगी सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। आपके पास अपनी तरजीहात भी हैं, अपने मकासद भी हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी हैं और आप किसी भी ताल्लुक में अपनी इज्जत और अपनी जगह बरकरार रखना चाहते हैं। ये वो चीज है जो रिश्ते में तवाज़ुन पैदा करती है, जो आपकी वैल्यू कदर को इंश्योर करती है। अब बात करते हैं अमल की। इस तकनीक का इस्तेमाल इतना ही सादा है जितना कोई आम सा जुमला बोलना, लेकिन इस जुमले के पीछे जो वजन, जो वकार, जो असर होता है वो बहुत गहरा होता है। मसलन आप हल्के से अंदाज में ये कह दें, आप काफी दिलचस्प हो, लेकिन इस वक्त मैं अपनी तवज्जो ज्यादा अपने मकासद पर रख रहा हूँ। ये एक सादा जुमला है मगर इसमें दो पैगाम छुपे हैं। एक ये कि आप उन्हें अहमियत देते हैं और दूसरा ये कि आप अपनी जिंदगी को भी अहम समझते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं, आपके साथ वक्त अच्छा गुजरता है लेकिन मैं हर लम्हा आपके साथ नहीं रह सका। ये बात सामने वाले को ये एहसास दिलाती है कि आप उससे दूर नहीं हो रहे, बस अपनी हदूद कायम कर रहे हैं। अब यहाँ असल खेल शुरू होता है। जैसे ये जुमले उनके कानों तक पहुँचते हैं, पहले लम्हे में शायद उन्हें कुछ महसूस न हो, लेकिन ज़हन के अंदर खामोशी से एक हलचल जरूर पैदा होती है। वो सोचते हैं, क्या ये मुझे इतना चाहता नहीं, ये बाकी लोगों जैसा क्यों नहीं है। यहाँ वो कंपैरिजन शुरू होता है जो इंसान को सबसे ज्यादा बेचैन करता है। तो वो फौरन ज़हन में वो सारे लोग लाते हैं जो उसके पीछे भागते हैं, जो उसकी खुशनुदी के लिए, उसको खुश करने के लिए कोशिश करते हैं और फिर आपको देखते हैं और वो लाशऊरी तौर पर महसूस करते हैं कि आप उनसे मुख्तलिफ हैं, आप ज्यादा मुतवाज़न है, ज्यादा मजबूत है, ज्यादा खुददार है और ज्यादा इज्जतदार है। यही वो जगह है जहाँ अट्रैक्शन खुद बन जाता है, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। क्योंकि जब कोई शख्स महसूस करता है कि आप उसकी तारीफ भी करते हैं, उसको अहम भी समझते हैं मगर उसकी जरूरत में खुद को भूल नहीं जाते, तो वो आपकी तरफ खिंचता है। इंसान फितरतन शौकीन होता है उन लोगों का जो उसके करीब हो और मुनासिब फासला भी रखे। ये फासला ताल्लुक को कमजोर नहीं करता बल्कि उसमें जज्बा, उसमें राज और कशिश पैदा करता है। रिवर्स इंटरेस्ट स्टेटमेंट का असर सिर्फ अल्फाज में नहीं होता बल्कि आपके अंदाज में भी होता है। लहजे में नरमी, बात में सादगी और अंदाज में वकार। ये तीन चीजें मिलकर सामने वाले को एक लम्हे में कंफ्यूज भी करती है और मुतजस्सिस भी करती है। ये सोच उन्हें सताती है कि आप क्यों इतने पुरसकून हैं, क्यों घबराते नहीं, क्यों मजबूर नहीं, क्योंकि उनकी तवज्जो मांगने के बजाय अपनी जिंदगी पर ध्यान दे रहे हैं। यही ज़हनी बेचैनी वो धक्का बनती है जो उन्हें आपकी तरफ दोबारा ले आता है। ये तकनीक खुददारी पर मबनी है, कुछ चालाकी या जबरदस्ती नहीं। आप किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, बस अपनी अहमियत को सही जगह पर रख रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज वाज़े कर रहे हैं और सामने वाले को यह एहसास दिला रहे हैं कि आपकी मोहब्बत एक तोहफा है, कोई मजबूरी नहीं। और यही फर्क है साफ इखलाकी नफ्सियात और जबरदस्ती खेलने के रवैये में। आखिर में बात ये याद रखें कि इंसान हमेशा उन्हीं लोगों की तरफ लौटता है जो मोहब्बत भी दे और अपनी कदर भी कायम रखे। रिवर्स इंटरेस्ट स्टेटमेंट इसी तवाज़ुन का नाम है। जब आप इस तकनीक को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं तो दूसरा शख्स खुद ब खुद आपकी तरफ झुकता है, आपकी बातों को अहमियत देता है और आपसे दूर जाने के बजाय आपकी पैरवी करने लगता है। यही इस चाल का असल जादू है, नरम अल्फाज, मजबूत पैगाम और दिल पर सीधा असर। ट्रिक नंबर 3, कंट्रोल साइलेंस।
दोस्तों ये वो टेक्निक है जिसके लिए सिर्फ ज़हानत काफी नहीं बल्कि हौसला और अंदर से मजबूती भी चाहिए। अक्सर लोग यहाँ हार जाते हैं क्योंकि जैसे ही सामने वाला डिस्टेंस लेता है वो फौरन मैसेज भेजते हैं, कॉल करते हैं या अपना वजूद साबित करने लगते हैं। मगर यही वो गलती है जो कशिश और असर खत्म कर देती है। कंट्रोल्ड साइलेंस का मतलब है कि अपने आप पर काबू रखना, जज्बाती नहीं होना बल्कि समझदार रद्द-ए-अमल देना। अगर वो दूरी इख्तियार करता है, आपसे बात नहीं करता, तो घबराए नहीं, न लंबे पैगामात भेजे, न मुसलसल अपनी मौजूदगी याद दिलाए, न उनको मिस कॉलें मारे, न ही उनको व्हाट्सएप पर मैसेज करे, बल्कि 3 से 7 दिन की सुकून वाली वकार वाली खामोशी इख्तियार करे। ये कोई सजा नहीं, न ताल्लुक तोड़ने की कोशिश है, बल्कि एक इमोशनल रीसेट है। आप खुद को मुतवाजन करते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि वो आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करे। इंसानी ज़हन की फितरत ये है कि जो चीज खुद पीछे हटती है उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जब आप अचानक खामोश हो जाते हैं मगर नाराजगी के बगैर, तो उनके दिमाग में सवालात उठते हैं, ये मैसेज क्यों नहीं कर रहा, क्या ये नाराज है, क्या ये किसी और में दिलचस्पी ले रहा है। ये बेचैनी क्यूरियोसिटी पैदा करती है और क्यूरियोसिटी इमोशनल चेज को जन्म देती है। खामोशी सिर्फ बैठने का नाम नहीं है या बोलचाल बंद करने का नाम नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने का वक्त है। नए हुनर सीखे, जिम जाएं, अपने शौक को टाइम दें, अपनी महारतों को ग्रूम करें। जब आप खुद को मजबूत और बाएतमाद महसूस करते हैं तो आपकी कशिश खुद ब खुद बढ़ जाती है। जब सामने वाले को लगता है कि आप उनके बगैर भी मुकम्मल हैं, तब वो इस्तराब महसूस करते हैं जो उन्हें आपकी तरफ खींचता है। वो सोचते हैं कि ये इतना पुरसुकून कैसे है, ये खामोश क्यों है, क्या ये वाकई खुश है। ये ज़हनी कशमकश उन्हें ज्यादा सोचने और आपके करीब आने पर मजबूर करती है। कंट्रोल्ड साइलेंस का जादू ये है कि आप कुछ कहे बगैर अपना असर डाल देते हैं। आप किसी को मजबूर नहीं करते, न दबाव डालते, बस अपनी जगह बरकरार रखते और उन्हें आपकी कदर दोबारा पहचानने का मौका देते। वक्त पर की गई ये बावकार खामोशी सबसे मौसर पैगाम है। ये बताती है कि आप जज्बाती हैं मगर कमजोर नहीं, और ताल्लुक चाहते हैं मगर अपनी कदर के साथ। 30 से 7 दिन की इस खामोश वक्फे के बाद ज्यादातर लोग वापस आते हैं, ज्यादा तवज्जो और एहतराम के साथ। यूँ आप कुछ कहे बगैर, कोई बहस या मुतालबा किए बगैर उन्हें वापस अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाते हैं। यही कंट्रोल्ड साइलेंस का असल जादू है। दोस्तों सबसे अहम बात ये याद रखें कि ये तमाम ट्रिक्स किसी को टॉर्चर करने, मैनिपुलेट करने या उनके ज़हनी सुकून को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। असल मकसद सिर्फ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लाना है। आपने अपने अंदर की कदर को पहचानना है, अपनी एनर्जी वापस लानी है और अपने जज्बात को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल करना है। जब आप ये करते हैं तो आप खुद को उस ताल्लुक में मुतवाज़ुन और बावकार रखते हैं और साथ ही सामने वाले के रवैये का असल पता चलता है। ये समझना जरूरी है कि जो शख्स वाकई आपके लिए अहम है और सही है वो खुद ब खुद आपकी तरफ वापस आएगा। इसका मतलब है कि आपको किसी को मजबूर करने की जरूरत नहीं, और जो शख्स वापस नहीं आता वो शायद कभी आपका था ही नहीं। यही हकीकत है जो ताल्लुकात में क्लैरिटी लाती है और आपको गैर जरूरी तकलीफ से बचाती है। अगर आप आज से ये फैसला कर चुके हैं कि आप अब मजीद उसका पीछा नहीं करेंगे तो कमेंट में लिखे नो मोर चेजिंग। ये एक छोटा कदम है मगर आपकी एनर्जी वापस लेने की शुरुआत के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें ताकि और लोग भी ये पावरफुल टिप्स देख सके, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। याद रखें ताल्लुकात में ताकत सिर्फ उसी के पास होती है जो अपनी कदर जानता है, जो अपनी बाउंड्रीज रखता है और अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेता है। यही वो रास्ता है जो सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाता है बल्कि आपकी जिंदगी में सही लोगों को भी वापस खींचता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।